बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं अलिफ न्यूज और मैं हूं आपके साथ माजिद अली। शामिल करते हैं आज की हेडलाइन। भारतीय आर्मी चीफ का दौरा मुत्तहिदा अरब अमारात और सऊदी अरब खित्ते के लिए कितना अहम है, तफसीलात सामने आ गई। तुर्की और अजरबैजान के दरमियान पासपोर्ट फ्री आमदोरफ्त का मुआहिदा तय पा गया। मराकश के इसराइल को तस्लीम करने के बाद अमरीका ने एक और बड़ी खुशखबरी सुना दी। कोयले से मजीद तवानाई पैदा नहीं करेंगे वज़ीर आज़म इमरान खान। रूसी दफाई निजाम खरीदने पर अमरीकी कांग्रेस में तुर्की पर माशी पाबंदियों का बिल मंजूर कर लिया गया। इस्लामाबाद की तरफ लॉन्ग मार्च, पीडीएम ने शेड्यूल तैयार कर लिया। किसानों का मोदी सरकार के सामने झुकने से इनकार, एहतजाज में शिद्दत लाने का ऐलान। भूटान भी इसराइल को तस्लीम करने वाले मुल्कों में शामिल हो गया। अजरबैजान के लिए अमदादी सामान लेकर पाकिस्तान का C-130 तैयारा बाकू पहुंच गया। पाकिस्तान और दुनिया भर की खबरों से बाखबर रहने के लिए अलिफ न्यूज को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को क्लिक करना ना भूलिएगा। नाजरीन, अपनी आरा का इजहार कमेंट सेक्शन में लाजमी कीजिएगा। हेडलाइंस आपने जानी, अब बढ़ते हैं खबरों की तफसीलात की तरफ। भारतीय फौज के सरबराह जनरल मनोज मुकुंद नरवाने एक हफ्ते के लिए मुत्तहिदा अरब अमारात और सऊदी अरब के दौरे पर हैं। मशरिक़ वस्ता के इन दोनों ममालिक का किसी भी भारतीय आर्मी चीफ का ये पहला दौरा है। माहिरीन के ख्याल में भारत के आर्मी चीफ के इस दौरे से भारत के मुत्तहिदा अरब अमारात और सऊदी अरब के साथ दफाई ताल्लुकात मजीद गहरे होंगे। जनरल मनोज मुकुंद नरवाने का ये तीसरा गैर मुल्की दौरा है। सियासी माहिरीन के ख्याल में भारत के आर्मी चीफ के इस दौरे से इंडिया के मुत्तहिदा अरब अमारात और सऊदी अरब के साथ दफाई ताल्लुकात मजीद गहरे होंगे। मनोज मुकुंद नरवाने का यह तीसरा गैर मुल्की दौरा है। अक्टूबर के शुरू में वो भारत के सेक्रेटरी खारजा के साथ म्यांमार गए थे और गुज़िश्ता माह ही नेपाल के दौरे से वापस आए थे। भारतीय फौज ने अपने बयान में इस दौरे को तारीखी करार दे दिया। जनरल नरवाने दोनों ममालिक के आर्मी चीफ समेत आला फौजी क़यादत से भी मुलाकातें करेंगे। इनका ये दौरा 14 दिसंबर को इख्तिताम पजीर होगा। वहाँ वो रॉयल सऊदी फौज के सदर दफ्तर, ज्वाइंट फोर्स कमांडर हेडक्वार्टर और किंग अब्दुल अजीज कॉलेज का भी दौरा करेंगे। इसके अलावा सऊदी कौमी दिफाई यूनिवर्सिटी में तलबा और असातिज़ा से खिताब भी करेंगे। खबर के अगले हिस्से में बात करते हैं। तुर्की और अजरबैजान के दरमियान पासपोर्ट फ्री आमदोरफ्त का मुआहिदा तय पा गया। इतलात के मुताबिक अजरबैजान और तुर्की के शहरियों के लिए फ्री पासपोर्ट आमदोरफ्त की सहूलत फराहम कर दी गई। तुर्की और अजरबैजान के दरमियान कुर्बतें बढ़ रही हैं और दोनों ममालिक नौकारबा की जंग के बाद एक दूसरे से और भी करीब आ गए हैं, जिसके तहत अब दोनों मुल्कों के शहरी सिर्फ अपनी शिनाख्त की बुनियाद पर ही एक दूसरे के मुल्कों का सफर कर सकेंगे। इतलात के मुताबिक दोनों मुल्कों की हुकूमतों ने इस हवाले से इस बात पर इत्तेफाक कर लिया कि तुर्की और अजरबैजान के शहरियों को दौरान सफर पासपोर्ट की जरूरत नहीं होगी। खबर के अगले हिस्से में बात करते हैं। अमरीकी हुकूमत ने कहा है कि इसने अफ्रीका के इलाके सहरा के मगरबी हिस्से पर मराकश की खुद मुख्तारी तस्लीम कर ली। गैर मुल्की खबरी इदारे के मुताबिक व्हाइट हाउस की तरफ से जारी करदा एक बयान में कहा गया है कि अमरीका ने मगरबी सहरा के इलाके पर मराकश की खुद मुख्तारी की हमायत करने का असूली फैसला कर लिया। बयान में मजीद कहा गया है कि मगरबी सहरा के इलाके के हवाले से सामने आने वाले तनाज़ा के मुनसिफाना और पायदार हल के बाद अमरीका इन इलाकों पर मराकश की खुद मुख्तारी का हामी है। व्हाइट हाउस की तरफ से जारी करदा बयान में कहा गया है कि अमरीका ने मगरबी सहरा पर मराकश की खुद मुख्तारी को तस्लीम कर लिया है। मगरबी सहरा और सहरा की सरजमीन पर तनाज़ा के एक मुनसिफाना और पायदार हल की वाहिद बुनियाद इस पर मराकश की खुद मुख्तारी और इस हवाले से मराकश की काबिल एतमाद और हकीकत पसंदाना तजवीज की हमायत की जाती है। खबर के अगले हिस्से में बात करते हैं। वज़ीर आज़म इमरान खान ने कहा है कि हुकूमत ने फैसला किया है कि कोयले से मजीद तवानाई पैदा नहीं करेंगे। वज़ीर आज़म इमरान खान ने
मौसमियाती तब्दीली पर पेरिस मुआहदे की 5वीं सालगिरह पर बैन अल-अक़वामी वर्चुअल समिट से खिताब किया। उन्होंने कहा है कि हमने फैसला किया है कि कोयले से मजीद तवानाई पैदा नहीं की जाएगी। कोयले से चलने वाले प्लांट की जगह हाइड्रो पावर प्लांट लगाएंगे। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान का कहना था कि 2030 तक मजमूई तवानाई के 60% को क्लीन एनर्जी पर मुंतकिल करने का हदफ मुकर्रर किया गया है। वाज़ेह है पाकिस्तान का माहौलियाती आलूदगी में हिस्सा 1% से भी कम है, जबकि बदकिस्मती से पाकिस्तान माहौलियाती आलूदगी से दुनिया में 5वें सबसे ज्यादा मुतासर होने वाले ममालिक में से एक है। खबर के अगले हिस्से में बात करते हैं रूसी दफाई निजाम खरीदने पर अमरीकी कांग्रेस में तुर्की पर माशी पाबंदियों का बिल मंजूर कर लिया गया। तफसीलात के मुताबिक अमरीकी कांग्रेस ने जुमे के रोज महकमा दिफा का बजट मंजूर किया, जिसमें तुर्की के खिलाफ रूसी S-400 फजाई दिफाई निजाम की खरीदारी पर पाबंदियों की मंजूरी की एक शिक भी शामिल कर दी गई। सेनेट के 2/3 से ज्यादा अरकान ने $740 बिलियन के बजट के हक में वोट दिया। अमरीकी मीडिया के मुताबिक मौजूदा सदर ने तुर्की की नाराजगी से बचने के लिए अनकरा पर पाबंदियों से गुरेज किया था। ताहम नौमुंतखब जो बाइडन की जेर क़यादत आइंदा अमरीकी इंतजामिया तुर्की के मामले में ज्यादा सख्ती का मुजाहरा करने का इरादा रखती है। उधर एक सीनियर तुर्क ओहदेदार का कहना है कि तुर्की के खिलाफ अमरीकी पाबंदियों से दोनों ममालिक के माबैन ताल्लुकात को नुकसान पहुंचेगा, क्योंकि अमरीका और तुर्की नेटो के रुकन है। एक रुकन मुल्क दूसरे पर कैसे पाबंदियां आयद कर सकता है? खबर के अगले हिस्से में बात करते हैं। पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट ने इस्लामाबाद की तरफ लॉन्ग मार्च करने का शेड्यूल तैयार कर लिया। तफसीलात के मुताबिक PDM के जराये का कहना है कि इस्लामाबाद लॉन्ग मार्च का शेड्यूल तैयार कर लिया गया है। कायदीन कारकुन 25 जनवरी को इस्लामाबाद में दाखिल होंगे। शेड्यूल के मुताबिक मौलाना फजल रहमान सक्खर से रवाना होंगे, कराची से बिलावल भुट्टो, लाहौर से मरियम नवाज रवाना होंगी, कोयटा से अख्तर मेंगल और डॉक्टर अब्दुल मालिक बलोच और महमूद अचकजई रवाना होंगे। जराये PDM का कहना है कि 27 दिसंबर को घड़ी खुदा बख्श में बेनजीर भुट्टो की बरसी के जलसे में आला क़यादत शरीक होंगी। लॉन्ग मार्च से कबल 21 दिसंबर को कोयटा, 23 दिसंबर को मर्दान में जलसे होंगे। खबर के अगले हिस्से में बात करते हैं। भारत में किसानों का मोदी सरकार के मुतारफ करता मुतनाज़ा ज़राई क़वानीन के खिलाफ एहतजाज में शिद्दत पैदा हो गई। न्यूज रिपोर्ट के मुताबिक भारत में किसानों का मोदी सरकार की मुतनाज़ा ज़राई पॉलिसियों के खिलाफ एहतजाज फैसला कुन मरहले में दाखिल हो गया। वफाकी हुकूमत और किसानों नुमाइंदगान के माबैन मुज़ाकरात का एक और दौर नाकाम होने के बाद किसानों ने एहतजाज में शिद्दत लाने का ऐलान कर दिया। भारतीय मीडिया के मुताबिक किसान रहनुमाओं ने 14 दिसंबर से भूख हड़ताल करने का ऐलान कर दिया है, जबकि भारत भर के हजारों किसानों ने एतवार से दिल्ली चलो तहरीक शुरू करने का भी ऐलान कर दिया है। खबर के अगले हिस्से में बात करते हैं। जनूबी एशिया मुल्क भूटान भी इसराइल को तस्लीम करने वाले ममालिक में शामिल हो गया। न्यूज रिपोर्ट के मुताबिक इसराइली वजीर खारजा ने कहा है कि इसराइल का दायरा असर बढ़ाया जा रहा है। सल्तनत भूटान के साथ ताल्लुकात का क़याम एशिया में इसराइल के बढ़ते हुए असर और रसूख की अलामत है। कबल अज़ीं जनूबी एशियाई मुल्क भूटान भारत के साथ 2007 में होने वाले मुआहिदा दोस्ती के तहत अपनी खारजा व दिफाई पॉलिसी चला रहा था। ताहम सल्तनत भूटान के 53 ममालिक के साथ ताल्लुकात हैं। बाज़ाब्ता तौर पर मुकम्मल सफारती ताल्लुकात के क़याम के लिए इसराइल और भूटान के सफीरों ने भारतीय दारुल हुकूमत नई दिल्ली के इसराइल सफारत खाने में मुआहदे पर दस्तखत किए हैं। खबर के अगले हिस्से में बात करते हैं। आर्मीनिया से आजाद होने वाले अजरबैजान इलाकों के लिए अमदादी सामान लेकर पाकिस्तान का C-130 तैयारा बाकू पहुंच गया। अमदादी सामान को हैदर अलीफ एयरपोर्ट पर पाकिस्तान के सफीर बलाल हाय और मिलिट्री आकाशी ने वसूल किया और इसे अजरबैजान की वजारत दिफा के नुमाइंदे कर्नल रुस्तम के सपुर्द किया गया। आजरी मीडिया के मुताबिक पाकिस्तानी हुकूमत की जानिब से भेजे गए अमदादी सामान में मुतासरा इलाकों में बसने वाले शहरियों और वहां मौजूद आजरी फौजियों के लिए बुनियादी जरूरत की अशिया, जिनमें बड़े टेंट, बिस्तर और खाने पीने की अशिया शामिल है।
جی تو ناظرین آج کے لیے اتنا ہی، مزید خبریں لے کر بہت جلد آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے، تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ نگہبان۔ پاکستان زندہ باد، پاکستان آرمی پائندہ باد۔